नमस्कार। जैसा कि आज माननीय श्रीमान आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ली गई बीसी में प्राप्त निर्देशानुसार हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि जो ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए प्रकाशित हुए हैं वो बच्चों तक पहुंच जाए। इसी उद्देश्य से मैंने क्लास 12th के लिए रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट को समझाने का प्रयास किया है। तो आज प्रस्तुत है ब्लूप्रिंट ऑफ केमिस्ट्री जो एग्जाम होगी 2020-21 सत्र के लिए। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसमें एक नज़र हम डालते हैं रसायन शास्त्र के प्रश्न पत्र पर। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 1 मार्क का एक होगा, कुल 21 क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्टिव जो 74 से 100 वर्ड्स के होंगे, 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे, कुल 7 नंबर, कुल 7 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से 21 क्वेश्चंस होंगे। और एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक जो प्रश्न होंगे वो 4 नंबर के होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे, टोटल 28 मार्क्स के। तो इन सब का यदि हम टोटल करें तो इस प्रकार 70 मार्क्स का यह प्रश्न पत्र होगा। अब हम देखते हैं कि जो 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और टोटल मार्क्स उसके 70 रहेंगे। आइए हम क्लास 12 रसायन की कुछ इकाई और उनके अंक देखते हैं। पहले देखिए, फर्स्ट इकाई है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, दूसरी यूनिट है सॉल्यूशन या विलयन, नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक विद्युतिकी, सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन। ये 5 जो है चैप्टर होंगे। 5 चैप्टर में जो कुल प्रश्न होंगे उनका विवरण यहाँ पे दिया है। 1 मार्क 7 क्वेश्चन, 3 मार्क के 3 क्वेश्चन, 4 मार्क के 2 क्वेश्चन। इस प्रकार कुल जो है हम यदि देखें तो 7 + 9 + 8 यानी 24 मार्क्स की इन इकाई में से प्रश्न होंगे। अब ये पांचों इकाई मिलाकर के आपको इस प्रकार के 7 क्वेश्चन होने और 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होने और 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होने। तो यहाँ पर बच्चों के सामने बड़ी चुनौती रहेगी कि इन पांचों इकाई का जब अध्ययन करेंगे वो, तब कोई 2 प्रश्न इनमें से होंगे जो 4 नंबर के होंगे। इसी प्रकार जब पांचों इकाई का अध्ययन करेंगे तो कुल कोई 3 क्वेश्चन होंगे। तो ये यहाँ पर क्या है कि अब आपके सामने पिछले वर्ष की तुलना में ये अंतर है कि आपको पढ़ना अधिक है और आपके जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसके बाद 7th, 8th, 9th और 16th चैप्टर है। ई ब्लॉक के तत्व, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ए ब्लॉक के तत्व, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऊर्जा संयोजन रसायन और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, केमिकल रसायन। इनमें देखिए आप 1 मार्क के 4 क्वेश्चन, 4 चैप्टर हैं और 4 ऑब्जेक्टिव। 3 मार्क्स के केवल 2 क्वेश्चन हैं, यानी आपको 4 यूनिट पढ़ना है और 2 क्वेश्चन उसमें से 3 मार्क्स के आ सकते हैं। इसी प्रकार से
4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। यदि हम देखें वेटेज के हिसाब से तो कुल 18 मार्क्स के प्रश्न इन 4 इकाई में से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से हम आगे और इकाई के बारे में देखते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, ये फिर है चैप्टर 11 एल्कोहल फिनोल ईथर। चैप्टर 12 में कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, यद्यपि इसमें एल्डिहाइड कीटोन भी चैप्टर है, लेकिन जो ब्लूप्रिंट है उसमें केवल कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। 13 चैप्टर है एमिन्स और 14 है बायोमॉलिक्यूल्स। इसी प्रकार एमिन्स वाले चैप्टर में भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होने चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, 1 नंबर के, और 2 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क के और 3 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क के। यानी आप जब इतना पढ़ेंगे 5 यूनिट, तब जाकर के आपको ये क्वेश्चन आप जो है कर पाएंगे, और टोटल जो है 28 मार्क्स का वेटेज इन इकाई में से होगा। फिर आगे हम बात करते हैं कि जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, यानी ऐसी इकाइयाँ जिनमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इस बार 2020-21 की परीक्षा में, ये जरूर ध्यान रखें बात बच्चे। इकाई 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, अर्थात धातु निष्कर्षण के सिद्धांत प्रविधियाँ हैं, और चैप्टर 15 पॉलीमर्स यानी बहुलक। तो ये इकाई आपको भी बिल्कुल याद नहीं करना है, बिल्कुल इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, और जो इस प्रकार के प्रश्न दिए हैं कैसे तैयारी की जाएगी, इसके लिए हम आगे आपसे जरूर जो है रूबरू होंगे। और इस जो आपका ब्लू प्रिंट है, इसको आप अच्छे से एक बार समझ लें, और कोई भी परेशानी आती है तो अपने शिक्षक से ज़रूर मार्गदर्शन प्राप्त करें। थैंक यू।